अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। आप अपने आगे करोगे न देखा तो बस मतलब पाँच नमाज पढ़ निकले। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दो जुमा से मुसलसल शयातीनी असरात के आने की वजूहात शयातीनी असरात घरों में किन वजह से आते हैं, इनमें सबसे अहम तरीन वजह पाकी और सफाई की थी। लिहाजा पाकी के मुतालिक दो जुमा से मिलाकर बहुत सारी बातें आप हजरात के सामने पेश कर दी हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पाकी पर अमल करना भी शुरू कर दिया होगा। इन पाकी में से एक पाकी इस्तिंजे की है। आमतौर पर हमारे यहाँ जवान तबकों में खुसूसन जो पायजामा पहना जाता है वो इतना टाइट और फिट होता है, पूरे बदन से चिपक जाता है और इस्तिंजे के बाद तहारत मुकम्मल हो नहीं पाती है। पेशाब के कुछ कतरे ये पेशाब की नली में रह जाते हैं और जब हम पेशाब से फारिग हो जाते हैं, इस्तिंजे से फारिग हो गए, बाहर निकलते हैं तो कतरे जिस्म को लगते हैं, कपड़े को लगते हैं। लिहाजा कपड़ा शरई एतबार से नापाक तो नहीं होता, लेकिन हमने इस्तिंजा किया है, पानी डाला है, तो पानी की मिलावट से अगर कपड़े में इतना फैलावा हो चुका है
गीलापन 1 रुपये के सिक्के के बराबर, तो ये कपड़ा अब नापाक शुमार होगा। और अगर इतना फैलावा नहीं है, चलो कम है समझो, लेकिन आपने वजू किया तो उस नापाकी की बिना पर आपका वजू हुआ नहीं, कपड़ा तो नापाक नहीं है, लेकिन वजू के बाद वो कतरा निकला है जिसका आपको एहसास नहीं है, हाँ, प्यारे आका ने फरमाया, और ये हदीस जुमा के खुतबे में भी आती है, इस्तंज़हू मिनल बौल, पेशाब के कतरों से अपने आप को बचाओ, फ़इन्ना आम्मत अज़ाबल क़ब्रि मिन्हु, आम तौर से कब्र का अजाब ये पेशाब के कतरों से न बचने की वजह से है। इसलिए हदीस पाक में फुक़हा ने पेशाब के कतरों को निकालने की तरतीब बताई है कि आदमी पेशाब करने के बाद उठक बैठक करे, कभी उठक बैठक के जरिया से पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, कभी पैर पर पैर चढ़ाने से निकलते हैं, कभी चलने के जरिया से निकलते हैं, कभी खंखारने से निकलते हैं, कभी पैर को जमीन पे पटकाने से निकलते हैं। मुख्तलिफ तरीके पेशाब के कतरों के निकालने के बताए हैं। लिहाजा पाकी में से अहम तरीन जुज़्व ये पेशाब पाखाने से मुकम्मल तहारत का हासिल करना है। उसके बाद एक बात मैंने बताई थी जो अधूरी रह गई थी कि हमारे घरों में जो खाना खाया जाता है और उस खाने के बाद बर्तन में खाना चिपका रहता है, जिसको हम एठवाड़ा बोलते हैं। बड़ों को तो ये सुन्नत तरीका मालूम होना चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खावें और खाने के बाद बर्तन को साफ कर लेवे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मायशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद रावी हैं, वो खुद बयान करती हैं कि अगर 10 आदमी खाने बैठे हैं तो मैं पहचान लूंगी कि मेरे महबूब ने कौन से बर्तन में खाना खाया है। पूछा गया कैसे पहचान होगी? कहा जिस बर्तन में मेरे महबूब ने, ताजदार मदीना ने, फखरुर रसूल ने, गुंबद खिजरा के मकी ने खाना खाया है, वो बर्तन ऐसा साफ होगा जैसा कि धोया हुआ बर्तन होता है। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, मन अक़ल फी क़िस्अतिन सुम्मा लहीसहा इस्तग़फ़रत लहुल क़िस्अतु मिनन नार, जो कोई किसी बर्तन में खाना खावे और उस बर्तन को साफ कर ले, यहां हदीस पाक का लफ्ज है लहीस, सुम्मा लहीसहा, यानी चाट लेवे। हाँ, हम उसको मायूब समझते हैं, ऐब की चीज समझते हैं। इस पर मुझे
हदीस पाक का एक वाकया याद आ गया। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको अल्लाह के नबी ने यमन दावत देने के लिए भेजे। देखो सुन्नत की अहमियत बता रहा हूं, सुन्नतों की अहमियत, और सुन्नतों पर अमल करने से शयातीनी असरात नहीं आते हैं, ये मेरी गारंटी है, गारंटेड बात है। सुन्नतें शयातीन को भगाने का जरिया है। मैं आज इसी अमलियात को बताने के लिए यानी इरादा किया है कि आज आपको अमल बताऊं सुन्नत वाले। इसमें ये खाने की सुन्नतें हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खावे। अब ये यमन गए, अब यमन में बड़े बड़े लोगों के साथ, जैसे इस जमाने में कहे बड़े बड़े एम्बेसडर के साथ, सांसद के साथ, प्राइम मिनिस्टरों के साथ, सीएम और पीएम के साथ खाने बैठे हैं, और खाते हुए दाना गिर गया। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दो दाना उठाया, साफ किया और खा गए। किसी ने यूं कोनी लगाई, क्या करते, बड़े बड़े लोग बैठे हैं और ऐसी घटिया हरकत करते हो। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं नजर दौड़ाई और कहा, अनतरुकु सुन्नत हबीबी लिहादिहिल हुमा को, किसी से डरे बगैर, खौफ खाए बगैर, बिना झिझक बिना तरद्दुद एम्बेसडरों के सामने, पीएम और सीएम के सामने, सांसदों के सामने ये कह दिया, क्या मैं मेरे महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं इन बेवकूफों की वजह से? यानी जो सुन्नतों पर नहीं चलते ये बेवकूफ हैं, इन बेवकूफों ने सुन्नत छोड़ दो। अब हमें खाना बर्तन साफ करना मायूब समझते हम लोग, ऐब की चीज समझते। खुदाए पाक की कसम, उसमें जो फवाइद हैं, हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे, बर्तन में जो खाना चिपका हुआ होता है, उस खाने को हमने बर्तन से साफ किया, ये लुक पूछ लिया, फिर उस उंगली से उसको चाट लिया। मौलाना फरमाते थे, खुदाए पाक की कसम, उसमें जो केमिकल्स यानी उसमें जो यानी हजम करने की शक्ति है, विटामिन, जो विटामिन है, दुनिया की कोई कंपनी आज तक वो विटामिन बना नहीं पाई है जो इसमें मिलता है। हजम की शक्ति इसमें है, हम उसको मायूब समझते हैं। तो मैं हदीस सुना रहा था, मन अकल फी क़िस्अतिन, जो कोई किसी बर्तन में खाना खावे, सुम्मा लहिसहा, फिर उस बर्तन को साफ कर ले, चाट ले, इस्तग़फ़रत लहुल क़िस्अतु मिनन नार, वो बर्तन उस खाने वाले के लिए जहन्नम से छुटकारे की दुआ करता है। एक निर्जीव जिसको हम कहते हैं, हालांकि वो निर्जीव नहीं है, कुरान के हुक्म के मुताबिक है, कुरान के हुक्म आयत जम भी नहीं आ रहे, कुरान कहता है कि हर चीज जिंदा है, हर चीज जिंदा है, और हम उसकी जिंदगी को समझ नहीं पा रहे। तो खैर, एक बर्तन जैसी चीज हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगी। बोलो, हमारी मग़फ़िरत के अंदर कोई तरद्दुद है? फिर फरमाया, जो कोई बर्तन को साफ नहीं करता है, ऐठा रहने देता है, बर्तन में दाने चिपके हुए हैं, वो बर्तन शैतान के हवाले होता है। हमारा मौजू यही है, शैतानों की हरकत का। वो शैतान के हवाले होता है, वो बर्तन भी बद्दुआ देता है, ए अल्लाह, इस खाने वाले ने मुझे शैतान के हवाले किया है, तो भी उसको शैतान के हवाले कर। बताओ, बर्तन बद्दुआएं देगा, शयातीनी असरात घरों में आवेंगे नहीं आवेंगे? अरे बोलो ना,
हैं? आएंगे नहीं आएंगे? हैं? तो एक खुद जो खावे बड़े वो तो सफाई कर लेवे। छोटे बच्चे हमारे घरों में होते हैं, नादान नासमझ, उनको खाने का सलीका तरीका मालूम नहीं होता बेचारों को। अब वो खाते हुए हैं बर्तन को भी ऐसा छोड़ देते हैं, नीचे भी दाने गिरा देते हैं। उनका तरीका क्या है? इनका तरीका ये है कि बर्तन को साफ करके किसी छोटे बर्तन में सारा एठवाड़ा डाल दो। दस्तरखान पर जो एठवाड़ा पड़ा है उसको साफ करके किसी छोटे बर्तन में डाल दो, और उस छोटे बर्तन में डाला हुआ एठवाड़ा किसी पाक जगह पर डाल दो जहां कोई जानवर खा जावे। ये दाने और ये खाना नापाक नालियों में नहीं जाना चाहिए। अल्लाह का रिज़्क़ है। अल्लाह ने कुरान करीम में कई जगह अपने रिज़्क़ का इनाम का तज़किरा किया है। पहली आयत के अंदर भी, कुरान करीम की पहली आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून व मिम्मा रज़क़नाहुम। हमने जिनको रिज़्क़ दिया है वो रिज़्क़ में से, मानने का, रुपये नहीं का, पैसे नहीं का, रिज़्क़, और अल्लाह के लिए रिज़्क़ में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो एक बात तो इसका भी हम ख्याल रखें। इसके अलावा हमें शयातीन से और दूसरी मखलूकात से डरने की जरूरत नहीं है। निडर, बेखौफ और हिम्मत वाले रहने की जरूरत है, इसलिए कि इंसान कवी है, उसके मुकाबले में तमाम मखलूक ज़ईफ हैं, कमज़ोर हैं। शयातीन तो हद दर्जे के कमज़ोर हैं। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, हमने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया आदम का सजदा करो। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने, शैतान ने सजदा नहीं किया। अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबर, और उसने तकब्बुर किया, वकान मिनल काफिरीन, लिहाजा वो कुफ्र करने वालों में से, इनकार करने वालों में से हो गया। लिहाजा शैतान तो इतना जलील, कमजोर है कि अल्लाह ने हमारे सामने उसको सजदा रेस कर होने का हुक्म दिया है। लिहाजा हिम्मत, और एक बात कहकर बात खत्म, उसका अधूरा मजमून आइंदा पूरा करूंगा। और हिम्मत अल्लाह के अहकाम को पूरा किए बगैर कभी नहीं आ सकती, गारंटेड बात। मन खाफल्लाह खौफल्लाहु कुल्ल शै, जो अल्लाह से डरेगा हर चीज उससे डरेगी। जो अल्लाह से नहीं डरेगा हर चीज उसको डराएगी। लिहाजा जो नमाज़ें नहीं पढ़ते वो अल्लाह से नहीं डरते। अब नमाज न पढ़कर तुम हिम्मतवान बनना चाहते हो, कभी भी नहीं बन सकते हो। चाहे कितने आप क्या कहते हैं, ये अखाड़े में चले जाओ, वर्जिश करो, क्या कहते हैं उसको, जिम कर लो हैं, या कुछ भी कर लो और बहुत ताकतवर बन जाओ, 5वें मंजिल से कूदका लगाने वाले बन जाओ, इतनी ताकत आ जावे, लेकिन खुदाए पाक की कसम ज़हनी तौर पर आप कमज़ोर ही रहोगे जब तक खुदा के अहकाम को पूरा नहीं करोगे। और आप डरोगे, अल्लाह की तमाम मखलूक आपको डराएगा, डरा रही। इस पर और मजमू आइंदा करूँगा।
नमाज से ताकत मिलती है, अल्लाह के अहकाम की ताकत मिलती है। अल्लाह हमें अल्लाह के अहकामों पर चलने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु